जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो जाए, मतलब उसका करियर, उसकी जमा पूंजी, समाज में उसका रुतबा, सब कुछ। हाँ, सब कुछ रातों रात मिट्टी में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा या फिर वो राख से उठकर सब कुछ दोबारा खड़ा कर लेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। अक्सर हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए या सफल कैसे बना जाए, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम किसी बाहरी सफलता की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। आज हम उस अदृश्य आंतरिक वास्तुकला की बात करेंगे जिसे हम इनर आर्किटेक्चर कहते हैं, जो असल में ये तय करती है कि जीवन के भयंकर तूफान में कौन सा इंसान जड़ों से उखड़ जाता है और कौन अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। ये विषय आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब हम अक्सर बाहर की बिल्डिंग को चमकाने में और शीशे साफ करने में इतना वक्त और पैसा लगा देते हैं ना कि उस नींव को पूरी तरह भूल जाते हैं, जो असल में उस पूरी गगनचुंबी इमारत का सारा वजन सहती है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है, धर्म एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल नामक पुस्तक के कुछ अंश, वो इसी नींव पर बात करता है। हाँ, और हमारा मिशन है श्री कृष्ण की उस फिलॉसफी का गहन विश्लेषण करना जो हमें सिखाती है कि आधुनिक जीवन की इस अंतहीन भाग दौड़ के बीच अपने मन को शांत और अभेद्य कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। आजकल हर तरफ सिर्फ यही चर्चा होती है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। वही तो, लोग दिन रात काम करने के नए नए हैक खोज रहे हैं, तकनीकें ढूंढ रहे हैं ताकि वे और तेज भाग सकें। लेकिन इस किताब के पन्नों से जो विचार सामने आ रहा है वो हमारी आधुनिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। एकदम उल्टा है। हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, मतलब दुनिया से कट जाना या कोई प्रतिक्रिया ही न देना। लेकिन इस दर्शन शास्त्र में शांति का मतलब निष्क्रियता या खालीपन बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या और क्यों दोनों को समझना जरूरी है यहाँ। शांति दरअसल एक बेहद सक्रिय और बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक ढांचा है। ओके। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप बाहरी परिस्थितियों को अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल नहीं सौंपते। क्या बात है, रिमोट कंट्रोल वाली बात बहुत सही है ना? जिस इंसान का मन शांत है, उसकी नींव इतनी गहरी हो चुकी है कि बाहर का कोई भी तनाव उसे उसके लक्ष्य से नहीं भटका सकता। इसी बात को समझने के लिए मुझे तूफान की आंख या आई ऑफ द हरिकेन का विचार बहुत ही सटीक लगता है। ओहो, बहुत बढ़िया उपमा है। हाँ, मतलब बाहर हवाएं भयानक तबाही मचा रही होती हैं, घर उजड़ रहे होते हैं, लेकिन ठीक उस चक्रवात के बिल्कुल केंद्र में एकदम शांति होती है। बिल्कुल, एक अजीब सी गहरी शांति। किताब में इस बुनियादी तत्व को एक बहुत ही स्पष्ट रूपक के जरिए समझाया गया है कि तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेते हैं, कमजोर पौधों की नहीं। और ये रूपक सुनने में जितना आसान है ना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर उतना ही गहरा है। अगर हम इसके काम करने के तरीके को देखें तो कमजोर पौधा तूफान में इसलिए नहीं बचते क्योंकि वे हवा के पहले ही झोंके में जमीन पर लेट जाते हैं, बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मजबूत पेड़ है, जो सीना तान कर खड़ा रहता है, उसे अपनी जगह पर टिके रहने के लिए हवा के सबसे तेज थपेड़े सहने पड़ते हैं। किताब यह स्पष्ट करती है कि कठिनाइयां इंसान को बर्बाद करने नहीं आती। अच्छा, तो वे क्यों आती हैं? वे इंसान के साहस का एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट लेने आती हैं। स्ट्रेस टेस्ट। लेकिन जब इंसान इस स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रहा होता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? स्रोत में लिखा है कि सुख और सफलता तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन मुश्किल वक्त में धैर्य बहुत कम लोग रख पाते हैं। बहुत कम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सफलता चाहने और उसे असल में प्राप्त करने के बीच की सबसे बड़ी मिसिंग लिंक यही धैर्य है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब अचानक कोई बड़ी समस्या आती है तो घबराहट में इंसान सबसे तेज और सबसे गलत रास्ता चुन लेता है। और इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। मतलब जब कोई समस्या आती है और इंसान पैनिक करता है तो उसका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी लड़ो या भागो। सही। उस समय उसकी तार्किक क्षमता, उसके सोचने समझने की ताकत लगभग शून्य हो जाती है। धैर्य वो मनोवैज्ञानिक स्विच है जिस पैनिक को रोकता है। वो व्यक्ति खुद पर और एक बड़ी व्यवस्था पर विश्वास रखता है, वो इस पैनिक का शिकार नहीं होता। धैर्य उसे उस तूफान के बीच में खड़े रहकर यह सोचने का समय देता है कि अगला सही कदम क्या होना चाहिए।
बजाय इसके कि वो डर कर कोई विनाशकारी फैसला ले लें। बिल्कुल। तो यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति उस तूफान के बीच शांत रहना सीख गया, उसने पैनिक नहीं किया। ठीक है। लेकिन जब तूफान थम जाता है तो अगला कदम क्या होता है? शांत मन ही उस तबाही के बाद अपनी कमजोरियों और अपने डर के पार देख सकता है। और यहीं पर स्रोत अगला कदम बताता है, अपनी असली क्षमता को पहचानना। बहुत जरूरी कदम है। किताब में अर्जुन का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। अगर अर्जुन अपने डर के आगे घुटने टेक देता और महाभारत का युद्ध छोड़ देता तो वो कभी भी वो महान योद्धा नहीं बन पाता जिसे हम आज जानते हैं। सही बात है। किताब कहती है कि कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही जन्म लेते हैं। और लोग अक्सर पीछे इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। तो क्यों रहते हैं? वे इसलिए रहते हैं क्योंकि वे डर और असफलता के खौफ में इतना जकड़ जाते हैं कि अपनी अंतर्निहित शक्ति को कभी बाहर ही नहीं आने देते। जब कोई इंसान प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है तो उसकी असली क्षमता हमेशा के लिए उसी डर के नीचे दबी रह जाती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। मतलब डरना मत या अपने डर पर विजय पालो, ये कहना किताबों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर तो इंसान की सबसे पुरानी, सबसे स्वाभाविक भावना है ना? हाँ, बिल्कुल है। अगर हम उस बीज और पेड़ वाले रूपक को ही लें तो जरा सोचिए, एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबा होता है तो वो घोर अंधकार में होता है। उसके ऊपर मिट्टी का, पत्थरों का भारी दबाव होता है। क्या वो दबाव, वो घुटन और वो डर उस बीज के लिए स्वाभाविक नहीं है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस बीज को डरना नहीं चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने बीज की स्थिति को बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दफन होने में और बोए जाने में क्या फर्क है? दफन होना और बोया जाना। हाँ, एक बीज दफन भी होता है और बोया भी जाता है। दोनों ही स्थितियों में वो घोर अंधेरे में है। दोनों में उसके ऊपर मिट्टी का भारी दबाव है। बिल्कुल। डर का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, और ये फिलॉसफी भी ये दावा नहीं करती कि इंसान का डर जादुई रूप से गायब हो जाएगा। तो फिर ये क्या कहती है? वो ये कहती है कि उस डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो मिट्टी का वो भारी दबाव और वो घर्षण ही वो चीज है जो बीज के कठोर बाहरी आवरण को तोड़ती है। अच्छा, ताकि उसमें से अंकुर फूट सके। एकदम सही। अर्जुन के भी हाथ कांपे थे, उसे भी पसीना आया था। असली वास्तुकला यह नहीं है कि डर का एहसास ही ना हो। वास्तुकला यह है कि उस डर और उस भारी दबाव के बावजूद इंसान उस मिट्टी का सीना चीरकर बाहर आने का प्रयास करे। क्या बात है, ये अंतर वाकई नजरिया बदल देता है ना? हाँ, अब जब वो बीज अंकुरित होकर बाहर आता है, एक पेड़ बनने की यात्रा शुरू करता है, तो दुनिया से उसका सामना होता है। इस यात्रा में ढेरों लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं। क्षमता पहचानने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम दूसरों के जाने से टूटे नहीं। किताब के अगले हिस्से में अलगाव और अकेलेपन की शक्ति पर काफी जोर दिया गया है। जी। ये विचार कि जो अपना है वो दूर नहीं जा सकता, जो अपना नहीं है उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इंसानों होने के नाते अपनी पूरी पहचान, अपनी खुशी और अपना मूल्य किसी दूसरे इंसान, अपनी नौकरी या समाज के नजरिए पर टिका देते हैं। दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपनी इमारत की नींव किसी और की जमीन पर रख दी हो। बाप रे, तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। जब वे लोग बदलते हैं या जीवन से चले जाते हैं तो हमारी पूरी इमारत एक झटके में ढह जाती है। स्रोत ये समझाता है कि लोग अक्सर जीवन में केवल एक सीख देने आते हैं, हमेशा रुकने के लिए नहीं। मानवीय संबंधों को समझने के लिए मैं ऐसे एक फिल्म के सेट की तरह देखती हूँ। अच्छा, कैसे? मतलब जीवन एक फिल्म की तरह है और हमारी जिंदगी की कहानी में आने वाले ज्यादातर लोग केवल गेस्ट स्टार्स की तरह होते हैं। गेस्ट स्टार्स? हाँ, हर किसी का अपना एक छोटा या बड़ा रोल है, एक तय समय है। वे आते हैं, अपना दृश्य पूरा करते हैं, अपना संवाद बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मुख्य किरदार है, उसकी कहानी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, उसकी कहानी किसी अतिथि कलाकार के जाने से खत्म तो नहीं हो जाती ना, फिल्म चलती रहती है। ये उपमा किताब में दिए गए सूर्य के रूपक से बहुत अच्छे से जुड़ती है। स्रोत में कहा गया है कि सूर्य आसमान में हमेशा अकेला चमकता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है। सच में। जब आप अपनी पहचान का निर्माण खुद कर लेते हैं तो दूसरों पर आपकी भावनात्मक निर्भरता खत्म हो जाती है। यह अकेलापन या सॉलिट्यूड कोई सजा नहीं है। तो क्या है? बल्कि ये एक बेहद प्रोडक्टिव अवस्था बन जाती है, जहां इंसान अपनी नींव को इतना मजबूत कर लेता है कि बाहरी रिश्तों या समाज के क्रैश होने पर
वो भावनात्मक रूप से दिवालिया नहीं होता। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछे। जब ये गेस्ट स्टार्स हमारी जिंदगी से जाते हैं या जब कोई इंसान हमें जानबूझकर चोट पहुंचाता है, तो उस वक्त अलगाव या ज्ञान की ये बातें याद नहीं आती। सबसे पहला और स्वाभाविक रिएक्शन गुस्सा ही होता है। हाँ, ये तो मानव स्वभाव है। और इस दर्शन में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और कहा गया है कि अशांत मन में मौन रहना सबसे अच्छा अस्त्र है। वह ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो असल में क्या कर रहे होते हैं? भड़ास निकाल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी ही ऊर्जा को जला रहे होते हैं। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय इंसान को हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। इसे अगर मैं आधुनिक जीवन से जोड़कर देखूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी कार को न्यूट्रल गियर में डालकर एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देना। एकदम सही। मतलब इंजन पूरी आवाज करता है, रेड लाइन तक पहुंच जाता है, धुआं निकलने लगता है और लगता है कि बहुत पावर जनरेट हो रही है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हाँ, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ इंजन खुद को अंदर ही अंदर जला रहा होता है। ये एकदम सटीक तुलना है। क्रोध में इंसान ठीक उसी रेड लाइन करते इंजन की तरह व्यवहार करता है। वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जीवन में कहीं पहुंचता नहीं है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप क्रोधित होकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप असल में उसकी फैलाई हुई अव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो मौन क्या करता है? मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन एक बहुत ही रणनीतिक ठहराव है। ये उस आग की ऑक्सीजन सप्लाई को तुरंत काट देता है। स्रोत कहता है कि शब्दों में जीवन बनाने और बिगाड़ने दोनों की शक्ति होती है। बिल्कुल। जब आप उबलते हुए गुस्से के बीच मौन रहते हैं, तो आप गाड़ी को गियर में डालने का समय ले रहे होते हैं, ताकि ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके। पर आज के समाज की स्थिति देखिए। आज की दुनिया में अक्सर मौन को कमजोरी मान लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना? अगर आप किसी बहस में पलटकर नहीं चिल्लाए, तो लोग सोचते हैं आप हार गए और आक्रामक क्रोध को, दूसरों को डरा देने को ताकत का प्रतीक समझा जाता है। क्या हम दिशा भटक गए? पूरी तरह से। तो क्या असली विजेता वही है जो बाहर की दुनिया में जीतने की बजाय अंदर खुद पर जीत हासिल करता है? बिल्कुल। बाहर किसी पर चिल्लाकर उसे चुप करा देना दुनिया का सबसे आसान और सबसे सतही काम है। यह ताकत की नहीं, बल्कि गहरी असुरक्षा की निशानी है। असुरक्षा। हाँ, लेकिन जब आपके भीतर लावे की तरह गुस्सा उबल रहा हो, आपको भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही हो, और फिर भी आप अपने मन को शांत रखकर मौन धारण कर सकें, उससे बड़ा आत्मनियंत्रण कुछ नहीं है। सच में। दूसरों को हराने से कई गुना ज्यादा कठिन स्वयं पर विजय पाना है। जिसने अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु यानी क्रोध को हरा दिया, बाहर की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती। मौन ताकत का सबसे परिपक्व रूप है। तो इसका कुल मिला के क्या अर्थ है? हमने शुरुआत की मन की शांति से, फिर बात की डर और दबाव को झेलकर बीज से पेड़ बनने की, अकेलेपन में अपनी ताकत खोजने की, और क्रोध रूपी रेड लाइन होते इंजन को मौन से शांत करने की। सही। जब इंसान इन सभी चीजों पर विजय पा लेता है, तो वो सारी बची हुई ऊर्जा जो पहले डर और गुस्से में बर्बाद हो रही थी, आखिर जाती कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के अंतिम हिस्से में बताया गया है कि यही ऊर्जा फिर सही दिशा में बहती है और कर्म, भाग्य तथा अंततः हमारे सच्चे सुख का निर्माण करती है। बिल्कुल। जब ऊर्जा को एक दिशा मिल जाती है, तो वो सीधा कर्म में बदलती है। स्रोत साफ कहता है कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो साहसी और मेहनती हैं। मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। नहीं, केवल बिस्तर पर पड़े पड़े अच्छे दिन आने के सपने देखने से जीवन नहीं बदलता। उन सपनों के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ये दर्शन शास्त्र सिखाता है, क्या? अगर आपका रास्ता बहुत कठिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी मंजिल बहुत बड़ी होने वाली है। यहाँ स्रोत में एक नदी का रूपक दिया गया है जिसने मुझे सच में बहुत गहराई से प्रभावित किया। हाँ, नदी वाला रूपक बहुत सुंदर है। एक नदी कभी किसी से रास्ता पूछकर नहीं बहती, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। जो दूसरों के सहारे बैठते हैं, वे किनारे पर केवल इंतजार ही करते रह जाते हैं। जरा इस नदी वाले रूपक को गहराई से समझें। जरा सी भी ऊर्जा नष्ट नहीं करती, क्योंकि शिकायत एक अनुत्पादक भावना है। एकदम सही। वो नदी या तो चुपचाप उन पत्थरों के किनारे से, उनके बगल से अपना नया रास्ता बनाकर बह निकलती है, या फिर सालों तक लगातार बहकर अपनी निरंतरता और अपनी तेज बहाव से उस कठोर पत्थर को ही घिस कर
बालू बना देती है। वो अपना कर्म करना, अपना बहना कभी नहीं छोड़ती। और यही वो निरंतरता है जो सच्चे आंतरिक सुख को जन्म देती है। हम अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि बाहरी चीजें, पैसा, पद या कोई व्यक्ति हमें खुशी देंगे, लेकिन सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर है, अंदर की शांति में। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है, रास्ते में पत्थर क्यों है। ये शिकायत जीवन को और कठिन बना देती है। लेकिन यहाँ कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की बात आती है। कृतज्ञता? हाँ, कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी आदत या नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल है। जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास है, तो आपके देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी कृतज्ञता के कारण जीवन के दुख और संघर्ष भी इंसान को कमजोर करने के बजाय मजबूती देने का माध्यम बन जाते हैं। जो इंसान रोज नई आशा के साथ उठकर अपना कर्म करता है, वो अपना भाग्य खुद लिखता है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा की कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए, तो इस आंतरिक वास्तुकला का सारांश कुछ इस तरह बनता है। बताइए। सबसे पहले, बाहरी तूफानों के बीच अपने भीतर शांति और धैर्य रूपी एक अभेद्य नींव रखनी होगी। फिर उस नींव पर खड़े होकर अपने स्वाभाविक डर और दबाव को एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए साहस की दीवारें खड़ी करनी होंगी। बहुत अच्छे से पिरोया आपने। जीवन में आने जाने वाले लोगों से परे जाकर अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सूर्य की तरह अपनी ताकत समझना होगा। गुस्से में अपनी ऊर्जा जलाने के बजाय मौन को अस्त्र बनाना होगा। बिल्कुल। और अंत में कृतज्ञता से भरी एक नदी की तरह निरंतर बहते हुए बिना कोई शिकायत किए अपने कर्म करते जाना है। जो इंसान अपने भीतर ये वास्तुकला तैयार कर लेता है, वो सच में अपनी नियति खुद तय करता है। बहुत ही सटीक सारांश है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी ही बड़ी आर्थिक मंदी आए, कितने ही रिश्ते टूटे या कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर इंसान की ये आंतरिक नींव मजबूत है, तो कोई भी तूफान उसे उसकी जड़ों से हिला नहीं सकता। इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, मैं एक अंतिम और बहुत ही गहरे विचार पर आना चाहूंगी। जरूर। एक ऐसा विचार जो इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में लगातार गूंज रहा है, भले ही वो सीधे शब्दों में न लिखा हो। श्रोत कहता है कि कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने आती हैं और कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमें सबक सिखाने आते हैं। जरा इस पे शांति से विचार कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन दुखों, तनावों या कठिन परिस्थितियों से हम वर्तमान में इतनी दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में वही पाठ्यक्रम, वही करिकुलम है जिसे हमारी अपनी ही आत्मा ने मजबूत बनने के लिए खुद चुना हो? ये सच में नजरिया पलट देने वाला विचार है। क्या ये संभव है कि हम अपनी जिंदगी से लगातार शिकायत करके अनजाने में अपनी ही विकास यात्रा का, अपने ही इवोल्यूशन का विरोध कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम ये मान लें कि जीवन की हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती उस मिट्टी के भारी दबाव की तरह है जो हमारे अंदर के बीज को फाड़कर हमें एक विशाल पेड़ बनाने के लिए बेहद जरूरी है, तो शायद अपने ही संघर्ष को देखने का हमारा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और शायद तभी हम अपनी उस आंतरिक इमारत की सबसे मजबूत नींव तैयार कर पाएंगे, जो घोर अंधेरे में रहकर भी सबसे ज्यादा भार सहने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस अंतिम विचार के साथ हम सबको छोड़े जा रहे हैं। इस पर स्वयं मंथन जरूर कीजिएगा।